कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद कसूरी साहब, वज़ीर आज़म के मौजूदा दौरे सऊदी अरब को किस तरह से देखते हैं आप? क्या कुछ अरसा कबल जो दोनों ममालिक के दरमियान सर्द महरी पैदा हुई, पाकिस्तानी अवाम को और हर एक को फॉरेन ऑफिस में इस बात का दर्द था, दुख था कि जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था तो हम चाहते थे कि खास तौर पर सऊदी अरब, जहाँ के मुस्लिम उम्मा का मरकज है, कि यूएई ने नरेंद्र मोदी को पहली मर्तबा इजाजत दी एक पब्लिक मीटिंग करने की दुबई में, जिसमें 50-60 हजार इंडियंस आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आप करेंगे तो हम भी ये कर सकते हैं। तो इसलिए साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद कसूरी साहब, वज़ीर आज़म के मौजूदा दौरे सऊदी अरब को किस तरह से देखते हैं आप? क्या कुछ अरसा कबल जो दोनों ममालिक के दरमियान सर्द महरी पैदा हुई, चूँकि आप खारिजा उमूर के माहिर हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम देखते हैं कि बड़े नाजुक होते हैं, बाज़ औक़ात आपस में जो दुश्मन ममालिक होते हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं, तो इनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से बैलेंस किया जाता है, और क्या आप देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सिलसिले में अपना किरदार सही तौर पर अदा कर रही है? देखिए, आपने मुझसे पहला सवाल पूछा कि किस तरह हैंडल किए जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी में कोई आपकी ख्वाहिशात जो हैं उनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता इस तरह। वो होता है नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड। आप किस चीज़ पे खुश हैं, ना खुश हैं, वो तो दूसरी बात है। नेशनल एस्पिरेशंस एक तरफ है, नेशनल इंटरेस्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाता है। इंटरेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है वो पैरामाउंट है। अगर आपको पता है कि आपका इतना बड़ा डेफिसिट है और वो पूरा होना ही नहीं है, जब तक आप कुछ दोस्त ममालिक आपकी मदद नहीं करेंगे, नहीं तो आपको IMF की जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तानी कौम कर रही है। अगर वो इन्वेस्टमेंट हो गई होती सऊदी अरब की पाकिस्तान में तो शायद हालात जो है निस्बतन बेहतर होते। तो मैं समझता हूँ कि उनको अगर आप मद्देनजर रखें तो उसमें सवाल यह है कि जो पाकिस्तान को मसलन मैं मुझसे को एडवाइस लेता तो मैं कहता कि भाई ये करें कि अगर आपको नेचुरली हमें पाकिस्तानी अवाम को और हर एक को फॉरेन ऑफिस में इस बात का दर्द था, दुख था कि जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था तो हम चाहते थे कि खास तौर पर सऊदी अरब, जहाँ के मुस्लिम उम्मा का मरकज है और वहाँ के जो बादशाह हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन, उनका एक खास मकाम है। तो चाहिए यह था कि ये जो चीजें हमने कुछ पब्लिकली कही हैं ये प्राइवेटली कही जा सकती थी, उसका ज्यादा असर होता। और मैं समझता हूँ पब्लिक करके हमें नुकसान हुआ है। बहरहाल यमन में हमारा फैसला 100% ठीक था, हमने फौजें नहीं भेजी, लेकिन हमें आदत है हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं। और मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, बढ़ चढ़ कर जो पार्टी हो वो उसमें नंबर लगाती है। अव्वल तो मैं नहीं समझता कि इसको पार्लियामेंट में यमन वाले इशू को जाना चाहिए था। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले कि जी जो फैसला करना है करें, और नेचुरली ऑपोजिशन लीडर्स को ब्रीफ करें और उनको विन ओवर करें और मीडिया को प्राइवेटली ब्रीफ करें, अगर ओपनली नहीं भी कर सकते। लेकिन हमने जो कहा हमने किया तो जवाब ये आया कि यूएई ने नरेंद्र मोदी को पहली मर्तबा इजाजत दी एक पब्लिक मीटिंग करने की दुबई में, जिसमें 50-60 हजार इंडियंस आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आप करेंगे तो हम भी ये कर सकते हैं। तो इसलिए वो हम कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में बहुत फूक फूक पे आगे चलना पड़ता है, और वो मैं समझता हूं कि हमने शायद नहीं किया। सही। कसूरी साहब, पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है कश्मीर के मामले पर कि मुस्लिम दुनिया जो है उसको हमारा साथ देना चाहिए था, और पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था सऊदी अरब से और OIC से कि वो कोई इस मामले में दिलचस्पी लेंगे। मगर हम ये देखते हैं कि हमारी ये उम्मीद बराबर नहीं हुई। इसकी आपके नज़दीक क्या वजह थी? उसकी देखिए, आपने अभी कहा ना मुस्लिम उम्मा का, हमें तो ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, और इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो यहूदी होने की बुनियाद पर बना है। तो पाकिस्तान की एक खास ख्वाहिश हमेशा रही है
मुस्लिम उम्मा से, लेकिन हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। मुसलमान से जितने लड़े हैं पिछले दिनों में, शिया सुन्नी तो छोड़ दें, ईरान इराक जंग, उसके अलावा आप देख लें जितना खून बहा मुसलमानों ने एक दूसरे का किया है सारी मुस्लिम दुनिया में, चाहे वो मजहब के नाम पे हो या किसी नाम पे हो। तो ये ठीक है कि हम चाहते तो ये हैं उनको पाकिस्तानी, जैसे मैंने कहा, वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्टेट इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डोमिनेंस करता है तमाम मुल्कों में। मैं वो कई ऐसी चीजें मैं नहीं एग्जांपल देना चाहता, बावजूद हम भी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। तो हमें अगर ये ख्याल था कि हिंदुस्तान के साथ की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी, तिजारत भी सऊदी अरब और यूएई के साथ है, तो ये एक हकीकत है। लेकिन हमको ये भी याद करना चाहिए, हमारी भी ये हकीकत है कि हमारे भी 3-4 मिलियन, अगर आप बाकी भी गल्फ ममालिक कर लें तो 3.5 मिलियन हो जाएगा, 3 मिलियन से ज्यादा ही होंगे। हमारे भी तो बंदे बैठे हैं ना। इंडिया इन्वेस्टमेंट भी वहां कर रहा है। इंडिया की मईशत हमसे बहुत बड़ी है। अब मुझे नहीं पता कितनी बड़ी रहेगी, ये जो कोरोना वायरस हमसे तो फिर भी बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन क्या उनकी जो अट्रैक्टिवनेस थी एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो कितनी रहेगी? अगर अभी ना हुई तो हालात ठीक होंगे, तो इंडिया बहरहाल आपसे कई गुना बड़ा है। तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए था, और इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमें करना था, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते। हमने तो वो किया जिसमें हिंदुस्तान को, इसमें पूरा हिंदुस्तान ने फायदा उठाया। जिस तरह खलीज बढ़ी, सऊदी अरब और पाकिस्तान में आपने देखा उन्होंने रश किया, अपने मिलिट्री चीफ को यूएई भी भेज दिया, सऊदी अरब भी भेज दिया, वो तो एक ताक में थे। इससे मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सही फैसला किया है, और आर्मी ने, अब जो आर्मी चीफ भी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, कि वो जो माजी की बात है, क्योंकि हम मुझसे पूछ रही हैं, उससे सबक हासिल करना चाहिए, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं उन लोगों में जो मुस्तकबिल की तरफ देखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ ये जो इनिशिएटिव लिया गया है। और अब मेरी ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री चीफ तो बस पर्दा ही बात कर रहे होंगे, उन्होंने 2 दिन पहले गए हैं, उन्होंने जरूर की होगी। प्राइम मिनिस्टर को पूरा जोर लगाना चाहिए कि जो सऊदी अरब ने वादा किया था इन्वेस्टमेंट का, उसको वो लेके आए। मैं समझता हूँ हालात पहले से इसलिए बेहतर है कि जब तक प्रेसिडेंट बाइडन आए हैं, वो काफी कोल्ड शोल्डर कर रहे हैं सऊदी अरब को। और आपने देखा खासतौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, उन्होंने तो उनसे टेलीफोन पे भी नहीं बात की, उन्होंने उनके वालिद किंग सलमान से उन्होंने बात की है, और वो ह्यूमन राइट्स पे बड़ा स्ट्रॉन्ग इशू। अच्छा कसूरी साहब, मैं कश्मीर के मामले पे ज़रा दोबारा वापस आऊंगी। क्या हम सऊदी अरब से कश्मीर के मामले पर कोई तवक्को रख सकते हैं, और सऊदी अरब जो है वो क्या किरदार अदा कर सकता है अपना इसमें? देखिए, सऊदी अरब से ने बहुत किरदार अदा किया है। कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप में सऊदी अरब है और तुर्की है। जब इनके हालात आपस में भी अच्छे ना हो, ये 2 हैं, उसके अलावा 2 मुल्क और हैं, कभी सेनेगल होता है, कभी कोई और होता है। तो पॉइंट ये, कॉन्टैक्ट ग्रुप में कश्मीर में हैं, ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कॉन्टैक्ट ग्रुप। हम जो तवक्को कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये जो है कॉल करें ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। मैं कम से कम उन लोगों में हूं कि पहले मैं अंदाजा लगाता ये बात पब्लिक करने से इसके चांसेस क्या हैं। ये ऐसे ही है कि आपको कोई कहे कि जी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आप इंडिया के खिलाफ वोट करें, कौन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि रेजोल्यूशन मूव हो? लेकिन अक्लमंद आदमी पहले कैलकुलेट करेगा कि आप वो वोट पास करा सकते हैं। इससे